क्योंकि वो भगवान के सेवक हैं। सेवक से इजाजत लो स्वामी से दर्शन करने की। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी। गरुड़ जी भगवान के अति निकट है, अंतरंग उनके सेवक हैं। गरुड़ जी से घनिष्ठ सेवक और कौन हो सकता है। वसुदेव देव जो है, नंद बाबा और वसुदेव का सुंदर मिलन हुआ। नंद बाबा ने कहा दोनों पुत्र कुशल हैं, सब कुछ गोकुल में कुशल है, लेकिन भैया एक बात बताओ, हमें तो बड़ा कष्ट हो रहा है कि देवकी भाभी ने कितनी संतानों को जन्म दिया और दुष्ट कंस ने सबको मार डाला। एक कन्या बची थी, वो भी आकाश में चली गई। सापी दिवम गता दिवम आकाशम। एक कन्या बची थी, वो भी आकाश में चली गई। देवकी भाभी तो संतान को जन्म देने के बाद भी निसंतान ही रही, उसकी गोद तो खाली की खाली ही रही। और दिन रात देवकी को यही चिंता, यही बार बार स्मरण होता रहता, मेरी गोद में इतने बालकों का जन्म हुआ, एक को भी लाड़ प्यार नहीं कर सकी। हो के पोती निपोती हुई हाय में, दूध छैया को मैया पिला ना सकी। दूध छैया को मैया पिला ना सकी। होके पोती निपोती हुई हाय में, होके पोती निपोती हुई हाय में, दूध छैया को मैया पिला ना सकी। दूध छैया को मैया पिला ना सकी। लाल मारे गए आंख के सामने, लाल मारे गए आंख के सामने, दुर्दशा में खड़ी देखती रह गई। 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 देवकी दिन रात उसी दुख में डूबी रहती है। कितना दुर्भाग्य है। एक बंध्या होती है जिसको प्रयास करने पर भी संतान नहीं प्राप्त होती, और देवकी भावकी तो 8-8 संतानों की मां है, और फिर भी उसकी गोद में एक भी संतान नहीं है। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहुवो हता। कंस ने मार डाले। एका वशिष्ठा वरजा कन्या सापी दिवम गता। वसुदेव जी ने कहा भैया नंद, ये तो प्रारब्ध है, और प्रारब्ध में जो दुख होते हैं उन्हें भोगना ही पड़ता है, चाहे राजी से भोगो चाहे बिना राजी के। अवश्यमेव भोक्तव्यम निज कर्म शुभाशुभम। और देवी भागवत में कथा आती है कि देवकी को सांप लगा था, मर्तबत्सा होने का सांप दिया था दिति ने। जब दिति के गर्भ में 49 मरुत पल रहे, वो उन बालक पल रहा था, तो इंद्र ने आकर सेवा की। मौसी हम सेवा करते हैं, आप चिंता न करें। और रात्रि में पैर दबाते दबाते इंद्र सूक्ष्म रूप धारण करके उसके गर्भ में प्रवेश करके और बालक के टुकड़े करता है। 7 टुकड़े किए, वो बालक नहीं मरा। फिर 7 के, फिर 7 किए, 49 टुकड़े हुए, फिर भी नहीं मरा। अदिति बुद्धिति की नींद भंग हो गई। दिति को बहुत पीड़ा हुई, तो दिति ने कहा मैं समझ गई इंद्र, तू अपनी मां के इशारे से ये निंदनीय कार्य करने आया है, इसलिए मैं सांप देती हूं। कहे अदिति तू मृतवत्सा होगी। ये देवी भागवत की कथा है। मृतवत्सा, तेरे यहां बच्चे जन्म तो लेंगे लेकिन सब मारे जाएंगे। आज वही अदिति देवकी बन के आई है। तो देवकी के यहां बच्चों ने जन्म तो लिया लेकिन कंस के हाथों मारे गए। दोनों मित्र आपस में मिले और नंद बाबा से वसुदेव जी ने कहा ज्यादा देर यहां मत ठहरो। क्यों?
पक्का गोकुल में कोई न कोई घटना घटने वाली है, ये मेरा हृदय बार बार कह रहा है। नेह स्थेयम बहुतिथम संति उत्पाता च गोकुले। और जो लोग झूठ कभी नहीं बोलते हैं, वो वाणी से जो बोलते वो सत्य ही हो जाता है। तो वसुदेव जी कभी मिथ्या भाषण करते नहीं हैं, इसलिए उन्होंने कहा तो नंद बाबा चिंतित हो गए। नंद बाबा ने कहा, नंदापथि बचा सौरेर न मृषेति विचिंतन। सूरसेन के पुत्र कभी मृषा नहीं भाषण करते। उन्होंने कहा है तो निश्चित गोकुल में कोई घटना घटेगी, लेकिन हे भगवान हम पहुंच जाएं गोकुल में, हमारे पहुंचने से पहले कोई घटना नहीं घटना चाहिए, न हमारे दो छोटे छोटे बच्चों का अनिष्ट हो जाए। दौड़ पड़े नंद बाबा मथुरा से गोकुल की तरफ और भगवान का स्मरण करने लगे। हरिम जगाम शरणम उत्पाता आगम संकिता। उत्पात के आगम माने आने की आशंका से नंद बाबा बहुत दुखी होकर भगवान का स्मरण करने लगे। और हारे को हरिनाम, जब आदमी के पास कोई सामर्थ्य ना हो, कोई सहारा ना हो, तो फिर किसको याद करता है? पर भगवान को ही पुकारता है। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना, भगवान मेरी नैया पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव है झंझटों में हम तुम्हें भूल जाएं, संभव है झंझटों में हम तुम्हें भूल जाएं, संभव है झंझटों में हम तुमको भूल जाएं, संभव है झंझटों में हम तुमको भूल जाएं। हे नाथ कहीं तुम भी हमको न भुला देना, हे नाथ कहीं तुम भी हमको न भुला देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। ताली बजाते हुए हम उपासक, तुम देव हम पुजारी, तुम इष्ट 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 हम। यह बात अगर सच है तो करके दिखा देना, यह बात अगर सच है तो करके दिखा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, 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 उस पार लगा देना, उस पार लगा देना, आगे
वत्सल भगवान की जय। भगवान का स्मरण करते हुए नंद बाबा गोकुल की तरफ चल पड़े और उसी समय कंस की भेजी हुई पूतना भी मथुरा से गोकुल की तरफ चल पड़े। आप लोग अनुभवी हैं, पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं और अपने अपने विषय का सबको अनुभव होता है। हमें आपके विषय का कोई ज्ञान नहीं है। शास्त्रों का, धर्म का प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से अनुभव हो सकता है, लेकिन जिस विषय में हम आपसे कभी कभी पूछते हैं उस विषय में हम शून्य हैं। अब हम पूछ रहे हैं, एक बात अगर आपसे पूछी जाए कि एक स्त्री, एक पुरुष, एक नर, एक नारी दोनों एक साथ चलना शुरू करें तो चलने में आगे कौन निकल जाएगा? हिसाब से बोलना, उत्तर ठीक देना। पूरी में बैठे हो, कौन आगे निकलेगा? बोलो। डर रहे कि कहीं हमने ये कह दिया कि हम आगे निकलेंगे तो घर पे चाबी ऐंठी जाएगी, हमारा नाम क्यों नहीं लिया, हमें आगे निकालो। अरे उत्तर दो जो सही हो, डर काएगा। हाँ, पुरुष आगे निकलेगा, ठीक है ना। लेकिन सच क्या है, यहां भागवत में नंद बाबा बहुत पीछे रह गए और पूतना बहुत आगे निकल गई। नंद बाबा पीछे रह गए, वो नहीं पहुंच पाए गोकुल, और पूतना पहले ही पहुंच गई। उसने अपना मिशन चालू कर दिया। उसका प्रोजेक्ट था शिशुस नाम चकारहा। कंस ने भेजा ही इस उद्देश्य से था कि जो भी ब्रज में नन्हे नन्हे बालक मिले उनको मार डालो, उसका मिशन था। इसलिए कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घातनी शिशूंस चार निगनंती पुरग्राम ब्रजादिशु। पुर माने नगर और ग्राम माने एक छोटी सी पॉपुलेशन की आबादी को कहते हैं ग्राम, और ब्रज कहते गौशाला को। गौशालाओं में, नगर में, ग्राम में, गौशालाओं में जहां जहां बच्चे मिले पूतना सबको मारती चली जाती है। लेकिन नंद महल पर पूतना पहुंची तो वहां अपार भीड़ लगी हुई थी। पूतना ने अपना वेश बदला, लक्ष्मी जैसा श्रृंगार किया है। ये जितने नकली लोग होते ये डेकोरेशन बहुत करते हैं, मेकअप बहुत करते हैं। और कियऊ को वेश साधु सन्मानु जिम जग जाम मंत हनुमानु। चरित्र का अगर आपका अच्छा हो तो श्रृंगार ना भी हो तो काम चलेगा कि नहीं, बोलो। और चरित्र खाक नहीं अच्छा है, फिर चाहे जितनी सुंदरता जुटाते रहो। कई कई हजार रुपए लोग बाजार में दे आते दुकानदार को, अरे हमें सुंदर बना दे। वो क्या खाक सुंदर बनाएगा? बोलो। सुंदरता कोई दुकान पर मिलती है क्या? ये तो गॉड गिफ्ट है। ईश्वर जिसे चाहेगा वही सुंदर हो सकता है। नारद जी भी गए थे मांगने का, सुंदर चेहरा दे दो, तो बंदर हो गए कि नहीं? आज भी लोग मांगने जाते हैं। वो दुकान का नाम क्या है? हम तो बोल भी नहीं पाएंगे साहब। कॉलर भाव क्या है? ब्यूटी पार्लर। सुंदरता को प्रदान करने वाला वो स्थान। लेकिन सचमुच वो पैसे ले लेते हैं, थोड़ा केमिकल चेहरे पे लगाएंगे, इधर खाल खींचेंगे, उधर बाल खींचेंगे, और तुमने एक्सेप्ट कर लिया हम सुंदर हो गए। एक सप्ताह तक दर्द होता है। ये केवल मन का भ्रम है। सुंदरता तो चरित्र की ही होती है। चरित्र जिसका अच्छा है वही सुंदर हो सकता है, अन्यथा हो ही नहीं सकता। इसलिए कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। चरित्र जिसका चला गया तो सब कुछ चला गया। धन और तन तो थोड़ा बहुत जाएगा तो आएगा, लेकिन चरित्र चला गया तो कुछ नहीं बचा। इसलिए जीवन में चरित्र ही सुंदर होता है, चरित्र से ही सुंदरता पुष्ट होती है। अब पूतना ने सुंदरता तो लक्ष्मी जैसी जुटा ली। ये सुत्वा मायात्मानं प्राविशत काम चारणी। वो माया की योषित बन गई, स्त्री बन गई। माया की स्त्री उसने वेश बनाया। केशबद्ध, पहले तो बालों का एक जूड़ा बनाया, उसमें एक सुंदर गजरा लगाया,
दक्षिण भारत का कल्चर है। कभी अभी तो गए थे आप 2019 में रामेश्वरम, वहाँ की महिलाएं अपने बालों के जूड़े में बेला के सफेद सफेद फूलों का गजरा लगाती। ये दक्षिण भारत का कल्चर है। पूतना ने अपने बालों में सुंदर गजरा लगाया। सुबाससम कंपित कर्ण भूषण त्रिशोलसत कुंतल मंडितानना। कुंतल कहते हैं घुंघराले बालों को। पूतना के घुंघराले बाल उसके आनना माने मुख को ढक रहे हैं, उसके मुख पर लटक रहे, चेहरे पर लटक रहे। आजकल तो फैशन ही चल गई है, बाल बड़े हों तो उनको बांधो ना, खुले छोड़ दो नील गायों की तरह। खुले बाल कभी भी शुभ नहीं माने जाते हैं। अभी भागवत में ही कथा आएगी, अंतिम दिवस सुनाई जाएगी। खुले हुए बाल अशुभ होते हैं। बालों का या तो जूड़ा बनाओ या जटा बनाओ, बाल खुले नहीं रखना चाहिए, लेकिन अब फैशन है। बड़े बड़े लंबे बाल और बड़ी बड़ी कथावाचिकाएं भी आजकल चैनलों पर कथा, और यहां बाल लटक रहे दोनों तरफ। बालों को बांधा नहीं जाता। पद्म पुराण भी कहता कामिन्या केश शूलिन्या संभवंती कलो, यह भागवत के महात्मा का श्लोक। कलयुग की जो देवियां हैं वो बालों पे बहुत खर्च करती हैं। अगर पति को 60,000 रुपए वेतन मिलता है तो जब शॉपिंग करने जाती हैं तो 30,000 लेके जाती हैं, और जितना खरीद लाती सब वो लगाने ही वाला साधन है, खाने वाला उसमें एक भी नहीं है। अलमारी भरी रखी डिब्बों से, ये शैम्पू है, ये पाउडर है, ये क्रीम है, ये भगवान जाने क्या क्या है। लेकिन कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है, शरीर को खाने पीने को कुछ मिले ना, बाहर से क्रीम लगाओ तो उस क्रीम से होगा क्या। शरीर में आहार अच्छा जाए तो शरीर अपने आप अच्छा लगेगा, और जब आहार अच्छा है नहीं तो फिर शरीर पर केमिकल लगाने से कभी सुंदरता नहीं आती। 60,000 में 30,000 तो इसी में चले जाते हैं, सजने धजने में। अब 30,000 में घर चलेगा क्या होगा। कई लोग तो कर्ज और लेते, महीने में पूर्ति नहीं पड़ती 60,000 में। बहुत महंगे महंगे ये सब आते हैं। इसलिए श्रृंगार की आवश्यकता चरित्रवान लोगों को नहीं पड़ती है। जिम जग जाम बंत हनुमानो, हनुमान जी ने कोई श्रृंगार नहीं किया, बल्कि माता सीता श्रृंगार कर रही थी तो सिंदूर लगा रही थी मांग में। हनुमान जी उसी समय पहुंच गए। और हनुमान जी का नाम संतों ने जो दिया है लला, क्या कहते हैं संत लोग हनुमान जी को, हनुमान लला। हनुमान लला कहा जाता है। अब हमें याद दिलाना पड़ेगा हर चीज को। मास्टर साहब जाओ अपनी जगह, नहीं समझे सारा। हाँ बिल्कुल, समय हो गया है, सूचना आ गई, जाइएगा। मित्तल साहब आप भी जाएं। भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ, जगन्नाथ जी का ध्वज अर्पण है इनकी तरफ से, तो झंडा चढ़ाने जाना है, आप जाइएगा। जय जय श्री राधे। झंडा चढ़ाने 3 को जाना, मन सबके उधर चले गए। आप सब यहीं रहें, मन को यहीं रखें। हनुमान जी ने माता सीता से कहा, माता ये सब क्यों लगा रही हो सिंदूर। तो सीता माता ने कहा, हे हनुमंतलाल, ये सिंदूर इसलिए लगाया जाता है कि इससे प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। तो हनुमान जी ने भी हाथ कर दिया, हमें भी दे दो थोड़ा। तो सीता जी ने हनुमान जी के हाथ पे सिंदूर रख दिया। तो हनुमान जी ने सोचा कि यहाँ जब थोड़ा सा लगाया जाता तब प्रभु प्रसन्न हो जाते, तो हम पूरे शरीर में लगा लें। तो पूरे शरीर में सिंदूर पूत की और राम जी के दरबार में पहुंच गए। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल। सारा दरबार देख करके ठाका मार के हंसने लगा। ये क्या। राम जी ने हनुमान जी को पास बुलाया। ये क्या कराए हनुमंत लाल। माता सीता ने कहा था कि सिंदूर लगाने से प्रभु प्रसन्न हो जाते। हमारे जीवन का उद्देश्य ही प्रभु को प्रसन्न करना, और कोई उद्देश्य ही नहीं है।
तो हमने सोचा कि जब थोड़ा सा लगाने से भगवान प्रसन्न होंगे तो थोड़े होंगे, और ज्यादा लगाओ तो ज्यादा, इसलिए पूरे शरीर में ही हम सिंदूर लगा लाए। राम जी ने कहा धन्य हो हनुमान, तुम्हारी सोच कितनी विचित्र है। इसलिए जाओ, अगर तुमने इसी उद्देश्य से सिंदूर लगाया तो आज से मैं वचन देता हूं, जो तुम पर सिंदूर का चोला चढ़ाएंगे हमसे प्रसन्न ही रहेंगे, हम उनसे प्रसन्न ही रहेंगे। इसलिए सिंदूर का चोला चढ़ने लगा। आप बेड़ी हनुमान दर्शन करने गए होंगे, अब चर्चा आ गई तो सुनाई दे। ये बेड़ी हनुमान नाम कैसे पड़ा है, ये बेड़ियां क्यों पड़ी हनुमान जी के, इसकी भी एक कथा है। हनुमान जी पुरी में रहते रहते भात खाते खाते परेशान हो गए। तो हनुमान जी जैसे ही मंगलवार का दिन आए तो जो है तुरंत हनुमानगढ़ी पर जब लड्डुओं का भोग लगे, सूंघ के महक उधर ही चले जाए। और वायु की चाल से हनुमान जी उड़ते, वायु के वेग से तुरंत अयोध्या में हनुमानगढ़ी पहुंच जाते। और जैसे ही हनुमान जी हनुमानगढ़ी जाएं तो समुद्र जगन्नाथपुरी में प्रवेश कर जाए, तबाही मचा दे। तो पुजारियों ने निवेदन किया, हे हनुमान जी महाराज, आप जब तक रहते तो समुद्र अपने जगह पर रहता हो, जब आप चले जाते तो समुद्र इस पुरी में प्रवेश करता है, आप उधर न जाएं, हम आपको यही लड्डू खिलाएंगे। हनुमान जी ने कहा देखो, वो लड्डू और ये लड्डू में अंतर है। वो सीता माता के बने हुए हाथ के लड्डू है, सीता रसोई का भोग है, और ये लड्डू तुम बनाओगे, हमें तो वही लड्डू प्रिय है। पुजारियों ने सोचा ये मानेंगे नहीं, सोई सांकरों से बांध दिया, सांकरों से बांध दिया है। और तब से आज तक समुद्र आगे नहीं बढ़ा, वहीं आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए उनका नाम पड़ गया बेड़ी हनुमान। बोलिए बेड़ी हनुमान की जय। इसी तरह साक्षी गोपाल भगवान वृंदावन से पधारे पंचायत में गवाही देने के लिए, साक्षी देने के लिए, और इसीलिए उनका नाम साक्षी गोपाल पड़ गया। किसी भक्त की पुकार के लिए भगवान वहां से चल पड़े थे, और शर्त ये रखी थी कि हम पीछे पीछे चलेंगे, तुम आगे आगे चलना, तुमने पीछे मुड़ के देख लिया तो हम पर आगे नहीं चलेंगे। भक्त ने कहा ठीक है प्रभु। अब भगवान पीछे पीछे चलने लगे। भगवान के पैर के नूपुर जो बज रहे थे उससे वो भक्त को लग रहा था प्रभु आ रहे हैं, आ रहे हैं। लेकिन पुरी से 25 किलोमीटर दूर वो जगह है। वहां जब भगवान आ गए तो उसने सोचा देख लें मुड़ के, अब तो नजदीक आ गए। जैसे ही भगवान को देखा सो भगवान वहीं खड़े हो गए। फिर उस भक्त ने कहा प्रभु आगे चलो, पंचायत तो आगे हो रही, वहां पंचों के सामने आपको गवाही देनी है। भगवान ने कहा आप तो पंचों को यहीं ले आओ, हम आगे हिलेंगे नहीं। उसी जगह आज विराजमान है भगवान साक्षी गोपाल। बोले साक्षी गोपाल की। पूतना बालकों की हत्या करते करते नंद बाबा के यहाँ पहुंची। उसने भीड़ में प्रवेश किया, किसी ने पहचान नहीं पाया। सारी गोपियां वो पूतना को देख करके मोहित हो गईं, जबकि कोई नारी नारी को देख के मोहित नहीं होती है। लेकिन सुखदेव जी पहले ही शब्द प्रयोग कर चुके, मायात्मानम। पूतना माया का स्वरूप धारण करती है। माया का एक अर्थ यही है, मां माने नहीं, या माने जो है ही नहीं, वो चीज दिखाई दे तो माया ही तो है। और इसलिए माया का जो वर्णन किया गया है, अघटित घटना पटीयसी, जो नहीं हो सकता उसको करके दिखा दे, वो माया है, वो माया है। और इसीलिए माया भगवान के अलावा किसी से नहीं डरती है, केवल भगवान से डरती है। जो माया सब जग ही न चावा, जा सुमरम लख काहू न पावा, सो दासी रघुवीर के समझे मिथ्या सो। वो दासी है परमात्मा की, परमात्मा के चरणों की सेवा करती है। जब तक जीव भगवान की शरण में नहीं जाएगा तब तक माया उसे परेशान करती ही रहेगी। गीता में भी यही बात भगवान कहते, मामेव शरणम प्रपद्ये मायामेतां तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आ जाता है वो माया से तर जाता है, अन्यथा माया में ही भटक भटक के मर जाते हैं, तरते नहीं।
तो आप भगवत शरणागति कैसे हो? भगवान कहते मेरी शरण में आओ, तो हमें तो शरण जाने का रास्ता ही पता नहीं है, तो शरण में कैसे जाया जा सकता है? तो शरण जाने का रास्ता बताने वाला ही तो गुरु है। जब पंथ न कोई सूझे तब जाए गुरु जी से बूझे, अरे बचबे को कौन उपाय, हरि माया जादूगरनी। बचने को कौन उपाय, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। यह अद्भुत खेल नचावे, यह सबको नाच नचावे। यह अद्भुत खेल रचावे, सबको नाच नचावे। ये तो सुख में दुख दर्शाए, हरि माया जादूगरनी। तो सुख में दुख दर्शाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। ताली बजाते हुए मर्म को समझ नहीं पाता है। यके बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाँचे। यके बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाँचे। या को सदगुरु ले बचाए, हरि माया जादूगरनी। या को सदगुरु ले बचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी। इसलिए भगवान का एक नाम है माधव। धव माने होता है स्वामी। मायया धवः स्वामिना इति माधवा। जो माया का धव माने स्वामी है, उसी को माधव कहते हैं। माधव जो माया सारे संसार को नचा देती, वो भगवान के इशारे से नाचती है। अगर माया से पार पाना है तो भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। जाओगे कि नहीं जाओगे? और किसी से तो वायदा नहीं करे बैठे हो। हाँ, लोग प्रॉमिस करके चलते घर से। लोग घर वाले कहते प्रॉमिस करके जाओ, लौट के यहीं आओगे, कहीं और चले जाओ। और ठिकाना ही कहाँ है? भगवान की शरण में जाएंगे, नहीं तो लौट के घर ही जाएंगे। इसी संसार के चक्र में लोग भ्रमित बने रहते, घूमते रहते। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगन्नाथ भगवान की जय।
यात्रा